नमस्कार। ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। प्रदेश की भाजपा सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम से सेवाएं देकर लोगों का जीवन किया है सुगम। यह कहना है सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार द्वारा लोगों को घर बैठे अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रदान की गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल वीरवार को जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जिला भिवानी विधानसभा क्षेत्र के गांव बडाला, नवा, प्रहलादगढ़, सांगा और औरंगाबाद में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रमों में विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ साथ सीधा संवाद भी किया और स्वास्थ्य, पेंशन, आयुष्मान आदि योजनाओं का लाभ लेने वाले ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस परिवार में एक भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं है, उस परिवार के लिए सरकार ने 5% अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया है, जो कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच का परिणाम है। इससे प्रदेश में ऐसे हजारों योग्य युवाओं को रोजगार मिला है, जिसके चलते गरीब परिवारों का उत्थान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता, योग्यता और मेरिट के आधार पर नौकरी प्रदान कर रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आगे कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार गरीब, किसान व मजदूर के हितों को देखते हुए योजनाएं बना रही है। सरकार ने जहां एक तरफ उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर गरीब घर में गैस कनेक्शन व सिलेंडर देने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर बहुत ही महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना लागू की है, जिसके तहत गरीब परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होने पर 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में ले सकता है। से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी पूरे प्रदेश में सभी विधानसभाओं में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी तर्ज पर सभी मंत्रियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि वो भी हर विधानसभा में कम से कम 5 गाँव में जाकर के जनता से संवाद करें और उनकी जो भी समस्याएं वो सुने और जो समस्याएं मौके पर जिनका निदान हो सकता है उनका वहीं करें और जो विकास कार्य हैं उनके डिमांड लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचाएँ, ताकि उन कामों को भी सिरे चढ़ाया जा सके। तो ये 3 दिन का दौरा है। आज मेरा भिवानी विधानसभा का है, कल लोहारू का रहेगा और परसों बवानीखेड़ा विधानसभा के 5-5 गाँव इस कार्यक्रम में रहेंगे और उसमें जनता की जो भी समस्याएं वो सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे और जो भी विकास कार्य बचे हों उनको भी आगे सिरे चढ़ाएं। आज जिस प्रकार से बनवारी लाल जी हमारे मंत्री हमारे बीच में आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं और जो भी काम इनको मैंने पहले भी दिए या अब भी दे रहा हूं, वे काम पूरे होने की आशा है, क्योंकि मंत्रालय ऐसा है कि जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। सीवरेज और पानी की जो समस्याएं होती है, प्रत्येक व्यक्ति को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है और हानि लाभ के लिए भी हमारा ये मंत्रालय लाभान्वित भी होता है, दोषी भी होता है। तो इन सब के काम करने के लिए माननीय बनवारी लाल जी को मैंने भिवानी शहर के 80 करोड़ रुपए के काम दिए हैं, जिससे ये काम आगे बढ़े। उनके तहत मंत्री जी यहाँ पधारे हैं। 3 विधानसभाओं में आपका दौरा रहेगा, आज, कल और परसों में। और जो भी, जैसे पीछे भी आपने देखा, चौधरी धर्मवीर सिंह जी के भी कार्यक्रम रहे, दलाल साहब के भी कार्यक्रम रहे। जो भी समस्या आती है मौके पर निदान उसका करवाने का सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों अनुसार जो काम सारे के सारे किए जा रहे हैं, जो रहती है वो बाद में जो है वहां जाकर के वो करवाए जाते हैं उनके। तो अच्छा प्रयास है सरकार का। सरकार जो है जनता के बीच में जाकर के काम लेकर के वहां से काम करे। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा का रहा है पहला प्रयास। यह कहना था महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रिया असीजा का। वीरवार को उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल के नेतृत्व में पहुंची टीम का जिला महिला अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसी कड़ी में 2 दिवसीय प्रवास के तहत उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल के नेतृत्व में मोर्चा की टीम वीरवार को भिवानी पहुंची। स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचने पर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रिया असीजा ने उनका ढोल नगाड़ों एवं फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रिया असीजा ने बताया कि 2 दिवसीय प्रवास के पहले दिन वीरवार को महिला मोर्चा की टीम ने स्थानीय ITI में नव मतदाता सम्मेलन, विवेकानंद मंडल में आंगनबाड़ी सम्मेलन, कैरू मंडल में लाभार्थी महिला सम्मेलन में पहुंचे, जहां भाजपा द्वारा लागू की गई योजनाओं के लाभ से लाभान्वित हुई महिलाओं से बातचीत की गई। इसके उपरांत वहां टीम के नेताओं ने
देसी खान पान का आनंद भी उठाया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यों व योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना, उज्ज्वला गैस योजना, स्वच्छ भारत के तहत शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। आज संगठन की दृष्टि से हरियाणा संगठन प्रवास में 2 दिन का यहाँ प्रवास कार्यक्रम लगा है, जो कि प्रिया जी के नेतृत्व में महिला मोर्चा की बहनों ने बहुत जोरदार स्वागत किया है। पारंपरिक वेशभूषा से हुई बेटी ने जिस तरीके से एक स्वागत सत्कार किया, और मैं ये कहती हूँ जिस तरीके से महिलाओं में यहाँ पर एक हौसला था और एक जोश था, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि महिला मोर्चा यहाँ पर बहुत एक्टिव है। यहाँ 2 दिन के प्रवास में हम लोग लाभार्थी से मिलेंगे, आंगनबाड़ी में जाएंगे, 1 दिन हॉस्पिटल जाने का कार्यक्रम है, 1 दिन हमें नव युवती सम्मेलन है। संगठन की दृष्टि से लगातार ये कार्यक्रम दिए गए हैं, और जैसा कि आपको पता है ये नारी शक्ति वंदन विधेयक आ ही चुका है और महिलाओं का जो हुजूम जोश से भरा हुआ है इस समय। ये भाजपा संगठन की तरफ से पूरे हरियाणा में हरियाणा संगठनात्मक प्रवास 2 दिन के लिए किया गया है, जिसके अंतर्गत भिवानी जिले में हमारे उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल जी यहाँ पहुंची हैं। तो अभी उनका यहाँ पे आना हुआ है, तो हमने जोरदार हमारे पूरे महिला मोर्चा ने उनका स्वागत किया है। और जो है 2 दिन तक हमारा इनका कार्यक्रम रहेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे कम से कम 14 से 16 कार्यक्रम हमने रखे हैं, जिसमें हम इनको आंगनवाड़ी वर्कर से हम मिलवाएंगे, जो नए वोटर्स हैं उनसे मिलवाएंगे, हम इनको मंडल की यात्रा कराएंगे, जो पूरा हरियाणवी कल्चर है उससे हम इनको रूबरू कराएंगे। तो इसीलिए ये जो प्रवास है, तो ये प्रिया अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत मैं भिवानी में करती हूँ पूरे महिला मोर्चा की। वीरवार को स्थानीय जाट धर्मशाला में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेद लोहान ने पहुंचकर कैथल में आयोजित की गई रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को कैथल में हुई रैली को सफल बनाने के लिए उनका धन्यवाद किया और सभी को आगामी चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। वहीं इस अवसर पर उमेद लोहान ने भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ के कार्यकर्ताओं को आगामी दिशा निर्देश दिए और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आह्वान भी किया कि आने वाले चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता जुट जाएं। इसके साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अभय चौटाला भिवानी आएंगे और इसे लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। SYL में पहली बार जब ये लड़ाई जीती, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके प्रयासों से और उन्होंने बड़े योग्य वकील हरियाणा सरकार की ओर से वहां इस लड़ाई में शामिल करके कानूनी लड़ाई में इसको जीतने का काम किया था। लेकिन बाद में केंद्र की जब आपकी कांग्रेस की सरकार रही 10 साल और 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार का काम होता है कोई भी 2 राज्यों के बीच में विवाद हो उसमें कोई भी सुलझाना है उसको या कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है। जो लीडर हैं उमेद लोहान जी आज भिवानी में पहुंचे हैं। एक तो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि हमारी जो 25 तारीख की रैली रही है उसने आज तक के इनेलो के ही सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो उसके धन्यवाद के लिए यहाँ पहुंचे हैं और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दूसरा, अभी 15 तारीख से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पैदल यात्रा के बाद रथ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे हरियाणा वासियों का जोश है उन्होंने उनको और ज्यादा उत्साहित कर दिया है और लोग चाहते हैं कि जिन गाँवों में वो नहीं पहुंचे उन गाँवों तक वो पहुंचे। तो उसके लिए 15 तारीख से रथ यात्रा शुरू की जा रही है और आगामी 16 अक्टूबर को हमारे बवानीखेड़ा हल्के की एक अहम मीटिंग रखी गई है, जिसके अंदर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो उसके लिए आज की अहम मीटिंग रखी गई है और मैं अपनी तरफ से और अपने सीनियर लीडर्स की तरफ से जो 25 सितंबर में पूरे हरियाणा भर से मातृशक्ति पहुंची थी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इतनी भारी संख्या में पहुंचकर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ एक रैली को स्थापित किया है। तो मैं मातृशक्ति भिवानी जिले के गांव मिलकपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक धमाका होने के कारण चचेरे भाई बहन की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। धमाका इतना भयानक था कि फैक्ट्री की बुरी तरह से परकच्चे उड़ गई। वहीं फैक्ट्री मालिक ने मृतकों की उम्र 18 से 20 वर्ष बताई है। पटाखा फैक्ट्री में धमाके से आग लगने के कारणों का कोई सुराग नहीं मिला। धमाका होने के बाद फैक्ट्री मालिक मौके से फरार बताया जा रहा है। दोनों मृतकों की उम्र करीबन 18 से 20 साल बताई जा रही है। पटाखा फैक्ट्री में उत्तर प्रदेश के 2 प्रवासी परिवार मजदूरी किया करते थे। धमाके के समय मौके पर दोनों भाई बहन मौजूद थे। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए
जिला अस्पताल भेज दिया और पुलिस जांच में जुट गई। थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया है, जिसमें एक युवक और युवती की मौत हो गई है। जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्हें फैक्ट्री मालिक वहां नहीं मिला। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह भी जांच का विषय है कि फैक्ट्री वैध थी या अवैध। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने कार्य में जुट गई है। आपका क्या नाम है? क्या डॉक्टर विकास में एमओजीएच भिवानी से। जैसे हमें सूचना मिली कि 2 अननोन डेड बॉडी है एक पटाखे फैक्ट्री में भिवानी में। जैसे सूचना मिली हमने एम्बुलेंस भेज दी अपने वहाँ पर और लेके आए हैं इनको। बाकी अननोन है, इनका कर लिया है, बाकी शिफ्ट कर दिया हमने मोर्चरी में। कल तक 3 व्हीलर ई रिक्शा चालकों की पुलिस अपने स्तर पर करे वेरिफिकेशन तो चालकों को मिलेगी आर्थिक राहत। यह कहना है एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनिवास शर्मा का। उन्होंने बताया कि सीएचसी संचालक ऑटो की चालकों की वेरिफिकेशन के लिए 100 रुपए से 200 रुपए चार्ज करते हैं। इस मौके पर प्रधान रामनिवास शर्मा ने कहा कि ऑटो व चालकों की वेरिफिकेशन पुलिस से करवाए जाने की मांग को लेकर वे विधायक घनश्याम सराफ से भी मिले थे तथा पुलिस अधीक्षक से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे स्टिकर लगाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। पुलिस का यह कार्य सराहनीय है, लेकिन इसके एवज में आम ऑटो चालकों पर जो भार पड़ रहा है वह आर्थिक रूप से सभी को खलता है। यदि हम सीएससी सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ 150 से 200 रुपए का खर्च वेरिफिकेशन पर खर्च होता है। यदि पुलिस अपने स्तर पर वेरिफिकेशन करे तो आम ऑटो चालकों को काफी राहत मिलेगी। स्टिकर लगाने के एवज में 100 रुपए की फीस सभी चालक देने को तैयार है। शर्मा ने कहा कि शहर में करीबन 7,400 ऑटो व ई रिक्शा हैं। सभी के दस्तावेजों की जांच पुलिस को अपने स्तर पर करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कितने ऑटो का पंजीकरण हुआ है तथा कितने लोगों के पास लाइसेंस है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक ने जो आदेश दिए थे उनका वो स्वागत करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से आम ऑटो चालकों पर जो भार पड़ रहा है वह असहनीय है। पुलिस को रचनात्मक सहयोग दिया जाएगा, लेकिन आम ऑटो चालकों पर आर्थिक भार न पड़े, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं भिवानी 3 व्हीलर ई रिक्शा रेड एवं फुटपाथ एसोसिएशन का वरिष्ठ प्रधान हूँ और स्टिकर के बारे में जो अभियान चला रखा है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम माननीय विधायक मोदी जी से मिले थे। पहले एक इशू था टैक्स का। माननीय विधायक मोदी ने माननीय एसपी महोदय से बात करी। एसपी महोदय ने बहुत बढ़िया गरीबों की सुनते हुए और टैक्स ना देने के आदेश जारी कर दिए। हम स्टिकर का हमने बिल्कुल विरोध नहीं किया। अब एक इशू है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई सरकारी नौकरी में भर्ती होता है तो उसको वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि भाई हमारे अंदर कोई बच्चा, कोई आदमी ड्राइवर है या मालिक को कोई क्राइम तो नहीं करा, तो उससे उसका बायोडाटा का पता लग जाता है। अब हम पुलिस से, अब माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी से हाथ जोड़ के हमारी एसोसिएशन की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे से 100 रुपये लिए जाएँ और हमारी वेरिफिकेशन पुलिस अधिकारियों के माध्यम से ही करी जाए, क्योंकि हम सीएससी सेंटर पे जाते हैं तो प्रत्येक से 150 रुपये की मांग करते हैं, 200 रुपये की मांग करते हैं, क्योंकि वो एक नए 50 रुपये के फालतू जो फीस लेते हैं वो हमारे को आखिरी लगती है। इसलिए हम दोबारा से यही कहना चाहते हैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी जी से कि हमारी वेरिफिकेशन आप अपने सत्र पर कराएं। हम 100 रुपये फीस अदा करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। स्टिकर का कोई विरोध नहीं है। उसके पास हमने हेल्प डेस्क बनाया है और अब तक हम 850 का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और 350 स्टिकर ऑटो पे लगा दिए। इसका शुल्क 140 रुपये रखा गया है। 3 स्टिकर लगाए, आगे पीछे और एक बीच में। 40 रुपये एक स्टिकर की कॉस्ट 40 रुपये है और 20 रुपये फोटो के। ऑटो चालक से अपील करेंगे अपने कागजात पूरे करके अपने स्टिकर प्राप्त करें। बिना स्टिकर के ऑटो नहीं चलने दिया जाएगा भिवानी शहर में। जिसका स्टिकर नहीं होगा उसको चालान किया जाएगा, पॉइंट किया जाएगा। ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिए बिना आरक्षण बिल है अधूरा। यह कहना है पिछड़ा वर्ग कल्याण महासंघ हरियाणा के प्रदेश महासचिव इंदर सिंह का। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि SC-BC वर्ग को भेदभाव की राजनीति के चलते पहले ही पीछे धकेला जा चुका है, जिसके चलते वर्तमान में भी वे इसे भुगत रहे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने बताया कि महिला आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी महिलाओं को भी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने, महिला आरक्षण के अंतर्गत SC, ST, OBC के आरक्षण को सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ लागू किए जाने, ओबीसी वर्ग को संख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने, SC, ST के राजनीतिक आरक्षण में सभी सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किए जाने, EVM के हटाने की मांग की। प्रजापति ने कहा कि उपरोक्त मांगों को लेकर 7 अक्टूबर को भिवानी में धरना और 17 अक्टूबर को प्रदर्शन कर सरकार को चेताया जाएगा। यदि फिर भी सरकार नहीं चेती तो बड़ा आंदोलन करने पर वो मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार EVM मशीन के सहारे तानाशाही कर रही है,
ऐसे में किसी भी सरकार की तानाशाही को खत्म करने के लिए ईवीएम को बैन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि सरकार ईवीएम मशीन को बैन नहीं करती है तो 26 नवंबर को वाम सेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में दिल्ली के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का लाखों लोगों की संख्या में घेराव किया जाएगा। 3 विशेष मुद्दे हैं आज के। सबसे पहला, महिला आरक्षण बिल जो संसद में पारित किया गया, उसके अंदर पिछड़ा वर्ग समाज के साथ धोखेबाजी हुई, अर्थात उनकी हिस्सेदारी नहीं दी गई। दूसरा मुद्दा है, पिछड़ा वर्ग की पूरे देश में जो जनसंख्या है वो लगभग 60% है और पिछड़ा वर्ग समाज की ये मांग है कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। और आज का ये मुद्दा है कि पिछड़ा वर्ग को लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। तीसरा, जातीय जनगणना को लेकर के है। जब जातीय जनगणना बिहार में हो सकती है तो जातीय जनगणना पूरे देश में क्यों नहीं? इसमें बीजेपी की नीयत में खोट है। प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग को उसका हिस्सा नहीं देना चाहते। ठीक है, और ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि हर किसी को उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन चाहे कांग्रेस की सत्ता हो, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हो, वो भी ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहता था। आज कांग्रेस पतन पे है तो राहुल गांधी की मजबूरी बन गई है कि ओबीसी की बात को उठाना पड़ेगा। नीतीश जी ने जिस प्रकार आज सेंसस करके, जब सेंसस कराई नीतीश जी ने, सरकार ने, जो कुछ लोगों ने कोर्ट में चले गए, सेंसस को रुकवा दिया, लेकिन नीतीश जी ने फिर दोबारा से जो है कोर्ट में गए, वो जीते और सेंसस हमारी हुई और उसमें चौंकाने वाले रास्ते वही, रिजल्ट वही आए 85-15, मतलब 85% लोग हम हैं। लेकिन अगर हम शासन, प्रशासन, जमीन, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियल, इनमें अगर हम देखेंगे तो हमारे लोग 10% भी नहीं मिलेंगे। और आज का हमारा मुद्दा था 33% महिलाओं को आरक्षण। तो मैं तो मांग करता हूँ 33 नहीं है, हमारी महिलाओं को 50% की इनकी भागीदारी है। हर घर में एक औरत चाहिए, जैसे मैडम ने कहा, तो आरक्षण इनको मतलब 50% मिलना चाहिए। और हमारी मेन मांग ये है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो आज तक बेचारी घरों से भी निकलना नहीं, भी काम में इतने गरीबी लगा लो, आर्थिक रूप से कमजोर लगा लो, कोई भी चीज़ हो, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को जो भागीदारी मिले ना, जो जितना 33% मोदी जी ने लागू किया है, उसके अंदर जितनी हमारी पिछड़ा वर्ग की संख्या है, संख्या के आधार पर जितनी हमारी भागीदारी बनती है, हमारे को सेपरेट चाहिए अलग से, जिसमें हमारे ही वो लोग वोट करें और हमारे ही आदमी चुन के जाए। क्योंकि संसद के अंदर आज भी एससी के 131 सांसद जाते हैं। क्या आज तक किसी ने एससी ओबीसी की आवाज उठाई हो तो आप बताओ। तो वो लोग जितने भी चुन के जाते, चाहे वो कांग्रेस से चुन के जाते, चाहे बीजेपी से चुन के जाते, उन पार्टियों के दलाल हो जाते हैं। वो कहेंगे तो वो बोलेंगे, वरना कोई भी आवाज नहीं उठाता। तो इसीलिए हम मांग चाहते हैं, भाई आज तक जो आरक्षण एससी को मिला, ओबीसी को तो मिला ही नहीं है। एससी को मिला तो वही आवाज नहीं उठा पा रहे, और ऐसे ही आज आरक्षण महिलाओं को मिल जाता है और हमारी महिलाएं मान लिया कुछ चुन के चली भी जाती है, तो हमारी आवाज समाज की नहीं उठा पाएंगी। अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में पहुंची और सरकार की नीतियों के प्रति अपना रोष जताया। इस संबंध में जहां उन्होंने सरकार एवं विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, तो वहीं मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी भेजा। आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन का कहना है कि वह प्रशासन को अपनी मांगों के प्रति पहले भी कई बार चेता चुकी है, परंतु सरकार के उदासीन रवैये के कारण उन्हें धरना प्रदर्शन का मार्ग अपनाना पड़ा। इतनी महंगाई के दौर में विभाग हमारा मानदेय भी समय पर नहीं देता, जिस कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 1 साल से उनका केंद्र का शेयर और 2 महीने से उनका स्टेट का शेयर भी नहीं आया। 2 साल से राशन पकाने का खर्च, 1 साल से केंद्रों का किराया, फ्लेक्सी फंड, स्टेशनरी आदि कुछ भी दिया नहीं जा रहा। 2 साल से आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी जेब से सिलेंडर का प्रबंध कर रही थी। उनका कहना है कि हम आधे मानदेय में अपने घर का गुजारा करें या आंगनबाड़ी के खर्च पूरे करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण मांगों के लिए मांग पत्र राज्य प्रधान ने
उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा। मीटिंग होके समझौता हुआ था और उसमें हमें बढ़ोतरी का, ग्रेजुएटी का जो भी मतलब मानना था, श्रमिक का दर्जा देने के लिए आज तक हमें नहीं मिला है। और 2022 में भी हमने सेंटरों को ताला लगा के हमारा प्रदर्शन किया, उसके बाद समझौता हुआ, लेकिन उस टाइम पे जो हमारी मांगे माननी थी वो भी हमारी आज तक पूरी नहीं हुई। 2014 के बाद हमारे को कोई रजिस्टर नहीं दे रखा। 11 रजिस्टर विभाग ने लगाए थे और इसके अलावा 5 और लगवा दिए। 16 रजिस्टर अपने घर से लगा रहे हैं कि एक रजिस्टर को बनवाते हैं हम तो 300-400 रुपये का खर्चा आता है। तो हमें जो मानदेय दे रहे हैं वो तो हम सेंटरों में वापस लगा रहे हैं। हमारा फ्लैक्सी फंड आता था जिससे हम झाड़ू, मटका और जो भी मतलब सेंटर संबंधित चाक वगैरह जो भी हम लेते थे, रबड़ पेंसिल, वो भी हमारा इस सरकार ने बंद कर रखा है, वो भी हमें नहीं दे रही। हमारा ड्रेसों का पैसा नहीं आ रहा, ईंधन का पैसा नहीं आ रहा, तो हम कैसे सेंटर को चलाएं। और फिर ऊपर से ऑनलाइन काम का इतना दबाव बना रखा है, जबकि सरकार ने हमें फोन भी नहीं दे रखे, ना कोई ट्रेनिंग दे रखी, तो ऑनलाइन काम हम कैसे करें। और फिर 2017 से 1 जनवरी 2017 को माननीय प्रधानमंत्री ने PMMY के फार्म लागू किए थे। गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपये मिलते हैं। वो आज तक हम ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स गर्भवती से लेके और ऑफिस में जमा करवाते थे, और ऑफिस में CDPO के माध्यम से आगे ईंधन का पैसा, हम सूखा राशन बांटा, हाँ ईंधन का पैसा आने नहीं लग रहा, हमारे ऊपर दबाव बनाने लग रहे हैं, बनाओ राशन बनाओ, या तो हमारे पास सिलेंडर भर कर रखो, नमक मिर्च मसाले आलू सारी चीज दो हमने, और रजिस्टर चेक करना। और रजिस्टर हम क्या के हमारे घर तो हम के करा 9000 रुपये मिले हैं, उन भी 2 कदे घेर देंगे, 3 कदे घेर देंगी, नू को नहीं पूरी इकट्ठी घेर दें, 1500 कदे घेर हैं, उन तनख्वाह हम घर का खर्चा हमारे बालका पाला तो आंगनबाड़ी वाले पाला। जो आज हमारा एक जिले के ऊपर जो प्रदर्शन है, ये 1 दिन का प्रदर्शन है जी, क्योंकि हमारे ऊपर एक तो जो PMY के फार्म होते हैं वो विभाग द्वारा पहले भरे जाते थे, लेकिन अब हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी ID से खुद भरो। इन्होंने बगैर हमारे से पूछे अपनी पर्सनल हमारी ID पर वो कोड नंबर बना के कई वर्करों पर दबाव डाला जा रहा है। जो वर्कर थोड़ी ही नहीं बोलती उनके ऊपर ज्यादा दबाव है, कैसे फार्म भरा जा रहा है। पहले विभाग द्वारा जो फार्म भरे गए थे उनमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। जो चंडीगढ़ से लिस्ट आई थी जिसमें कई केस ऐसे थे जिनसे वापस पैसे भी जमा कराए गए, जो फर्जीवाड़ा था। तो इसी तरह अगर विभाग के अंदर फर्जीवाड़ा हो सकता है तो हम तो एक नॉर्मल सी वर्कर हाँ। तो इसलिए हमारे ये जिला जो प्रदर्शन है, ये एक तो हमारे 2 साल से ईंधन का पैसा नहीं मिल रहा, हमारे को खाली सिलेंडर पकड़ाए गए हैं और चूल्हा, उस खाली सिलेंडर के साथ हम कैसे राशन बना सकते हैं। हम 1-2 महीने से सूखा राशन दे रहे हैं। 2 साल से हमारी जो मालिए हेल्पर है वो बेचारी घर से राशन बना रही है। उनका नंद बाबा सेवा समिति के तत्वावधान में नंदलाल कामरा की पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय हुड्डा पार्क के सामने स्थित समिति के कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रेड क्रॉस सचिव प्रदीप हुड्डा भी पहुंचे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष संजय कामरा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूनम कामरा द्वारा की गई। इस दौरान सचिव प्रदीप हुड्डा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में नए रक्त का संचार होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पूनम कामरा ने कहा कि रक्त का दान सबसे बड़ा दान है। इस मौके पर इनेलो नेता अनिल काटपालिया भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इससे मिलने वाला पुण्य भी बहुत ज्यादा है। रक्तदान से किसी का भी जीवन बचाया जा सकता है। इस मौके पर अनेक समाज सेवी भी मौजूद रहे। एक रक्तदान शिविर यहाँ पर 388 ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में लगाया है श्री नंदलाल कामरा जी की 7वीं बरसी के उपलक्ष्य में। और एक ये मैसेज है कि कोई भी आपके खुशी है, कोई भी दिन है, उसको आप जो है रक्तदान के साथ मनाएं ताकि रक्त की कमी ना रहे और कोई जान जो है रक्त की कमी के कारण ना जाए। जुड़ेजा, इस समय डेंगू चल रहा है। मैं शहर के सभी युवा साथियों से प्रार्थना करता हूं कि ब्लड बैंक में जब भी डेंगू मरीज के लिए प्लेटलेट्स की जरूरत हो तो तुरंत आकर रक्तदान करें और किसी का अनमोल जीवन बचाएं। आपके एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 व्यक्तियों की जान बचती है और आप पुण्य के भागी बनते हैं। धन्यवाद। आज हम जो यहाँ है नंदलाल कामरा जी की जो है आज 7वीं पुण्यतिथि है, उसके ऊपर यहाँ पर एकत्रित है और ये कैंप जो संजय कामरा जी द्वारा लगाया जा रहा है। तो मेरा सबसे यही आह्वान है कि जैसे ये हम एक संजय कामरा जी इसके लिए पहल कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी कोई पुण्यतिथि है, कोई जन्म दिवस है,
ऐसे छोटे छोटे ओकेजन्स पे भी अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी जो है रक्त एकत्रित करेंगे तो वो हमारे लिए जो बहुत बेहतर है, और जिसको भी एकदम से ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम जो है उसको दे सकें। दूसरा ये है कि जैसा डेंगू सीज़न चल रहा है, आप सबको पता है, तो कोई भी अगर मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आती है डेंगू के लिए, ब्लड डोनेशन करने के लिए, तो आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। स्थानीय हालू बाजार समित श्रीमती अनारा देवी अग्रवाल विद्यालय के प्रांगण में बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर श्री अग्रसेन महिला मंडल द्वारा आयोजित किया गया। इस जांच शिविर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनके गर्ग एवं दंत चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने 170 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच। इस अवसर पर श्री अग्रसेन महिला मंडल की रेखा गुप्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के संयोजिका संध्या गर्ग व शिखा जैन, सह संयोजिका मीनू गर्ग, ऋतु अग्रवाल ने विस्तार से कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। चिकित्सा शिविर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनके गर्ग व दंत चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने करीबन 173 बच्चों की गहनता से स्वास्थ्य की जांच की और उनके परिजनों को भविष्य के लिए स्वास्थ्य सलाह दी। विद्यालय की मुख्याध्यापिका ऋतु खेमकर व स्टाफ सदस्यों द्वारा तैयार करवाए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बच्चों ने बखूबी प्रस्तुत किया। अग्रवाल महिला मंडल द्वारा महाराजा अग्रसेन की आरती का वाचन भी यहाँ किया गया। माता रानी का तांडव जैसे भजनों पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जैसा कि आप जानते हैं, आज अनारा देवी स्कूल में सब इकट्ठे हुए हैं। आज बच्चों का हेल्थ चेकअप कैंप है, डॉक्टर्स आए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा काम है और मुझे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भिवानी में हर साल 15 दिन ये महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। आज उस उपलक्ष्य में अनारा देवी स्कूल में मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें बच्चों का चेकअप किया जाएगा और उनको फिर जो उनकी दिक्कत होगी उस हिसाब से उनको दवाई दी जाए। आज हम अग्रवाल महिला सभा द्वारा आयोजित हेल्थ कैंप में बच्चों को एग्जामिन करने आए हैं, जिसमें हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे बच्चों का और डेंटल, एक डॉक्टर डेंटल सर्जन भी आए हैं, डॉक्टर देशवाल, वो डेंटल चेकअप करेंगे। जो भी बीमारी डेंटल से संबंधित होगी उसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। वह जो भी बच्चे जैसे खांसी जुकाम उसके बारे में वो होगा वो मैं खुद देखूंगा। और जय श्री अग्रसेन जी महाराज, जय माता माधवी। श्री अग्रसेन जयंती उपलक्ष्य में जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है, आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन बच्चों के लिए किया गया है, जो श्रीमती अनारा देवी अग्रवाल विद्यालय के प्रांगण में किया गया है। और निःशुल्क सेवाएं देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर एनके गर्ग, जो बच्चों के प्रख्यात डॉक्टर है, और दंत चिकित्सक है डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी, और पूरी अग्रसेन महिला मंडल टीम यहाँ सहयोगी संस्था के रूप में श्री अग्रवाल सभा जो है आयोजक संस्था है, और मीनू अग्रवाल जी है हमारे विशिष्ट अतिथि, एवं अमन जी है, वो अपने जैसे हमारे यहाँ साथ हैं, और पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। थोड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे बच्चों के द्वारा, और स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ, यही हमारा संदेश है बच्चों के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।